जनता ने तो हमको जिताया, पर धांधली से हमको अधिकारियों ने और राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करके अधिकारियों पर दबाव बना करके हमें को ज़बरदस्ती हराया गया। राउंड का तो 2 मिनट में ही करके और आरती को 2500 वोटों से डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम सेकंड पर हैं, ये जो इसको मतगणना को हम मान नहीं रहे हैं, आप इसको दोबारा मतगणना करवाओ। तो 14 राउंड तक हम आगे थे और इन्होंने जो है ना 16, 17, 18 3 राउंडों का तो एकदम ही कर दिया। 15, 16, 17, 18 कैंडिडेट्स ने इस चीज़ को अपोज किया। अब की बार भी अपोज किया तो आरओ साहब ने पुलिस फोर्स बुलाई, बाकायदा माइक से अनाउंस किया कि भाई पुलिस फोर्स आकर के एजेंट्स को जो है ना बाहर निकाला जाए। और मतलब 1 घंटा तक हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल करके और इन्होंने एक तरफा ये कार्रवाई की। और इन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करके और अपनी जीत में जो सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए था वो ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट छीन करके ले गए। जो है ना यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र में का चुनाव रद्द होना चाहिए और दोबारा मतदान होना चाहिए, ये हमारा आया गया। तो इस चीज़ की भी जांच, उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने भारत निर्वाचन आयोग को पिटीशन डाली है और री इलेक्शन होगा, दोबारा वोटिंग होगी और उसमें हम जीतेंगे। बड़ी की आशंका है और उन्होंने 1.25 घंटा तक नहीं रोकी। और बाद में जो मशीनें आई वो सारी की सारी हैकिंग थी, उनका जो है ना बैटरी चार्ज 99% था। तो ये सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे साथ धांधली, हेरा फेरी और तानाशाही हुई है। और डीसी साहब बार बार आ रही थी, आरओ के कान में कुछ कह रही थी और कई बार बैठ करके उन्होंने इस सारे मामले को विसिएट किया। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि महेंद्रगढ़ ही नहीं पूरे हरियाणा भर के अंदर अभी चुनाव है और यहाँ अगर हम बात करें तो अटेली विधानसभा जो है यहाँ पर एक बड़ा मामला अभी सामने आया है। क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव हो चुके उसके पश्चात जो मतगणना हुई तो उसके अंदर कहीं ना कहीं धांधली हुई। इसका आरोप यहाँ पर जो है अतरलाल जी, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, जिन्होंने इनेलो के संयुक्त गठबंधन के साथ ही ये चुनाव लड़ा और काफ़ी बड़े संख्या के अंदर इन्होंने जो है ना वोट भी लिए। मैं आपको बता दूं कि अटेली विधानसभा का जो परिणाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो है कि आरती सिंह राव जो हैं उन्होंने 3085 वोटों से और अतरलाल जी को जो है ना हराया है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि एक अच्छा वोट बैंक लेने के पश्चात 54,652 जो है ना इनको वोट बैंक मिला। पिछली बार इनका 36,000 के आसपास जो है ना वोट बैंक था, बढ़कर इतना आगे भी आ गया। बावजूद उसके भी इनको किसी न किसी साजिश के तहत इनको हरा दिया गया और मतगणना में कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ पर हुई। क्योंकि ये पहले जो कुछ राउंड थे, जितने भी 14-15 जो भी राउंड थे, उन राउंड्स में आगे थे, फिर मतगणना रोक दी गई और उसके पश्चात जो है वापस से जब मतगणना हुई तो उसमें मात्र 2 से 3 मिनट में ही 3 राउंड का जो है ना परिणाम घोषित कर दिया गया। तो ये किस प्रकार से ये पूरा मामला है, ये इनसे जानेंगे, ये किस प्रकार से इसको बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी नेताजी, स्वागत आपको इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मैं बहुत आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मतगणना हुई वो बिल्कुल इलेक्शन जो नियमावली है, मतगणना जो नियमावली है उसके खिलाफ हुई बिल्कुल। अच्छा। और मतगणना जब स्टार्ट हो जाती है तो नियम ये है कि मतगणना जो है ना 1 क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। और अधिकारियों ने, आरओ साहब ने पता नहीं क्यों 1.25 घंटा के लगभग जो है ना मतगणना रोकी और हम बार बार कहते रहे कि मतगणना चालू करो जी, हमें मतलब आपकी दुर्भावना प्रतीत हो रही है, इससे जो है ना मशीनों में गड़बड़ी की आशंका है। और उन्होंने 1.25 घंटा तक नहीं रोकी और बाद में जो मशीनें आई वो सारी की सारी हैकिंग थी, उनका जो है ना बैटरी चार्ज 99% था। तो ये सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे साथ धांधली, हेरा फेरी और तानाशाही हुई है। आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तानाशाही हुई, तो फिर आपने कोई दोबारा से गिनवाने का प्रयास करवाया, कोई एप्लीकेशन दी आपने? जी, तो इन्होंने 3 राउंड का तो 2 मिनट में ही, क्योंकि हम आगे चल रहे थे और हमारी लीड टूट नहीं रही थी, तो इन्होंने 3 राउंड का तो 2 मिनट में ही करके और आरती को 2500 वोटों से डिक्लेयर कर दिया।
और हमने तुरंत मौखिक रूप से मतलब आरओ साहब को कहा कि भाई हम सेकंड पर हैं, ये जो इसको मतगणना को हम मान नहीं रहे हैं, आप इसको दोबारा मतगणना करवाओ। तो उन्होंने जब ध्यान नहीं दिया तो हमने रिटर्न में भी अपनी एप्लीकेशन दी, उनसे रिसीट ली कि वो नहीं दे रहे थे, फिर भी हमने रिसीट ज़बरदस्ती उनसे कह करके भाई रिसीट दो हमको, तो रिसीट दी। उसके बावजूद भी, रिटर्न दरखास्त के बावजूद भी मतगणना दोबारा से की जाए, उन्होंने तानाशाही पूर्वक हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और मतगणना दोबारा से नहीं की गई। अभी आप कह रहे थे कि 2500 वोटों से घोषित कर दी, यहाँ 3085 का मार्जिन दिखा रखा है। हाँ, तो इन्होंने जो बैलेट पेपर जो आए थे, पोस्टल बैलेट पेपर, वो 2600 के करीब आए थे और उसमें से 700 के करीब जो बैलेट पेपर थे वो अवैध घोषित किए। अच्छा। तो उनका विवरण हमको दिया ही नहीं, बताया ही नहीं कि भाई किन के वोट ये कैंसिल हुए हैं, कैसे अवैध हुए हैं, बार बार कहते हुए भी। तो इसमें भी जो बैलेट पेपर जो आए, इसमें भी हम ये कहना चाहते हैं और हमारे पास ये पुख्ता प्रमाण है कि जब उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का उल्लंघन किया, हमको बताया नहीं, तो ये मतगणना जो बैलेट पेपर की हुई वो भी उन्होंने एक तरफा की और जो अवैध मत किए उनको हमको बताया नहीं। तो यहाँ भी जो है ना घोटाला हुआ है, धांधली हुई। आप शुरुआत से अगर बात करें तो कितने राउंड्स में अपन आगे थे, फिर किस राउंड में ये घोटाला या धांधली हुई, आप क्या कहते हैं? 14 राउंड तक हम आगे थे और इन्होंने जो है ना 16, 17, 18 3 राउंडों का तो एकदम ही कर दिया। 15, 16, 17, 18 का जो है ना 3 राउंडों का एकदम कर 2500 से डिक्लेयर ही कर दिया इन्होंने। डायरेक्ट डिक्लेयर ही कर दिया। डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया। और डीसी साहब बार बार आ रही थी, आरओ के कान में कुछ कह रही थी और कई बार बैठ करके उन्होंने इस सारे मामले को विसिएट किया। तो हम ये भी मांग करते हैं कि उस टाइम जो डीसी साहब और जो आरओ साहब ने जो भी बातचीत टेलीफोन पे हुई, उस चीज़ को मतलब रिकॉर्ड किया जाए और उसकी जांच की जाए कि भाई किन लोगों ने इस पर प्रेशर दिया, किन लोगों के फ़ोन आ रहे थे और किस ढंग से मतलब जो है ना ये सारा मामला धांधली और तानाशाही करके हमको हराया गया। तो इस चीज़ की भी जांच, उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने भारत निर्वाचन आयोग को पिटीशन डाली है और हमें पूरा भरोसा है कि मतगणना और री इलेक्शन होगा, दोबारा वोटिंग होगी और उसमें हम जीतेंगे। तो अब मतलब आप जो हैं विशेष तौर पर मांग कर रहे हैं कि जांच हो? हाँ, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय, और जांच करवा करके और इस चीज़ को जो है ना यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र में का चुनाव रद्द होना चाहिए और दोबारा मतदान होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि पब्लिक ने कैसा मैंडेट दिया था? पब्लिक ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया था। मैं अपनी जनता जनार्दन का, देवतुल्य भाइयों का, बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 54,000 से भी ऊपर हमको मत दे करके जिताया। हाँ, और ये जनता ने तो हमको जिताया, पर धांधली से हमको अधिकारियों ने और राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करके अधिकारियों पर दबाव बना करके हमें को ज़बरदस्ती हराया गया। और इस चीज़ के वैध मतलब मैं आपको ये सारे कारण बता रहा हूँ और इन चीज़ों का आधार है कि जितनी भी 31 पोलिंग बूथों का 14 से लेकर 18 तक के जो पोलिंग बूथों की जो मशीनें आई मतगणना रोकने के बाद, उनमें से 31 पोलिंग बूथों की मशीनों में 99% जो था, वो हमने बार बार कहा कि भाई इन मशीनों को जो है ना हम नहीं मानेंगे, इनका वो रिजल्ट रोको, तो ये रोका नहीं गया। अच्छा, आपको क्या लगता है बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों जगह पर धांधली? दोनों जगह पर सर। अच्छा। ईवीएम पर तो ये था कि उन्होंने ईवीएम का जो मतगणना की स्ट्रॉन्ग रूम होता है, एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है जहाँ पर मशीनें रखी जाती हैं, तो सुबह सुबह जब भी जितने भी जो उनका टाइम था 7 बजे का, उससे पहले हमारे सारे एजेंट पहुंच गए थे। तो उनके सामने जो है ना स्ट्रॉन्ग रूम की सील नहीं खोली, अधिकारियों ने अपने आप ही सील खोल करके, और वहाँ कैसा क्या नहीं, तो ये एक निष्पक्ष चुनाव का ये एक खाका है, निष्पक्ष चुनाव की एक ये पहलू है कि उसमें जितने भी एजेंट हैं उनके थ्रू उनके सामने स्ट्रॉन्ग रूम की सील खुलनी चाहिए। तो ये भी नहीं खुली। जो है, आप क्या मानते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। लोकतंत्र का ये तो मतलब लोकतंत्र को, सरासर लोकतंत्र पर एक हमला है।
जनादेश पर, जनता के जनादेश पर हमला है, क्योंकि जनता ने तो हमको जिताया और उस जिताए हुए जनता के जनादेश को इन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करके और अपनी जीत में जो सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए था वो ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट छीन करके ले गए। और इसी बात को लेकर के हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पिटीशन डाली है जी। और हमें पूरा भरोसा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच में जो है ना ये दोषी पाए जाएंगे और इलेक्शन रद्द होगा और दोबारा से मतदान होगा यहाँ। अच्छा, दोबारा से मतदान होगा, आप उम्मीद करते हैं जैसे रद्द होगा तो? हाँ जी, क्योंकि इसका उपाय यही है, इसका उपाय यही है कि 31 बूथों पर करवा दो या 31 बूथ जिन पर 99 है उन पर करवा दो, जिनका हमने ऑब्जेक्शन दिया है। अच्छा, ये तो अब की बार की बात रही, लेकिन पहले भी कुछ इस प्रकार का देखने को मिला था यहाँ पर कि आपका जो परिणाम था वो देर रात्रि में आया था 2019 हाँ जी, पिछली बार भी इन्होंने 5 घंटा मतगणना रोक करके और उसको जो है रात तक ले गए और अब भी उनका यही था मतलब जो है ना काम करने का। और हमारे कैंडिडेट्स ने इस चीज़ को अपोज किया, अब की बार भी अपोज किया तो आरओ साहब ने पुलिस फोर्स बुलाई, बाकायदा माइक से अनाउंस किया कि भाई पुलिस फोर्स आकर के एजेंट्स को जो है ना बाहर निकाला जाए। और मतलब 1 घंटा तक हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल करके और इन्होंने एक तरफा ये कार्रवाई की और रिजल्ट जो है ना भाजपा के पक्ष में घोषित किया, एक तरफ धांधली करके घोषित किया। तो आपको लगता है कि पूर्णतः जो है ये जो मतगणना है जो रुकी और बीच में जैसे डीसीआई आपस में जो फ़ोन कॉल्स हुए वो सारा जो है ना एक षड्यंत्र था आपके खिलाफ? बिल्कुल साजिश और षड्यंत्र था और पद का दुरुपयोग का सीधा सीधा मामला है ये। तो इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए कि सुबह से लेकर के और मतगणना तक जो डीसी साहब 3-4 बार 5 बार आई यहाँ और अलग से जो है ना आरओ साहब भी जा कर के अलग से बात कर रहे थे, तो किन लोगों की ये कॉल आई, सीएम की आई या राव इंद्रजीत सिंह की आई, किन किन लोगों की कॉल आई और किस तरह का दबाव हुआ, तो इस चीज़ का भी जो है ना मतलब फ़ोन कॉल्स की जांच हो? हाँ, फ़ोन कॉल्स की भी जांच होनी चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ जैसे आम जनता के लिए क्या कहना चाहिए? आम जनता के लिए तो मैं अपनी जनता जनार्दन देव तुल्य देवता के समान जो जनता जिन्होंने मेरे को जिताया, इतना वोट दिया 54,000 से ऊपर, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि भाई इलेक्शन की तैयारी में बने रहो, अगला इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहो, संघर्ष के लिए तैयार रहो। मध्यावधि चुनाव होंगे, अपना ये इलेक्शन हाई कोर्ट से भी सेट असाइड हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें पहले इलेक्शन कमीशन से बहुत बड़ी आशा है और भाई ये इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान लेगा, जो हमने पिटीशन डाली है उसकी पूरी जांच करवा कर। मतलब पहले चुनाव लड़ा, अब मतगणना के लिए लड़ेंगे कहीं ना कहीं? हाँ, नहीं, हमारा सीधा सा ये है कि इसको जो है ना जब आप सीधा सीधा सा मान रहे हो कि मतगणना ही मतलब दूषित है, मतगणना ही वॉयलेशन ऑफ इलेक्शन रूल है और खिलाफ वाक़ा, खिलाफ जुरिस्डिक्शन है, खिलाफ फैक्ट्स है, खिलाफ कानून है, तो मतगणना जो है तो उसने सारा मामला ही मतलब जो है ना दूषित कर दिया। लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उनको मतलब उन पर हमला हुआ। तो इस चीज़ का एक ही है कि जो है ना मतगणना जो रिजल्ट को रद्द किया जाए, रद्द किया जाए और चुनाव दोबारा से किया जाए। चुनाव दोबारा, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हम नेताजी अतरलाल जी के साथ अटेली विधानसभा के अंदर बैठे थे और आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने ये जो अपनी बात है चुनाव आयोग के समक्ष भी रखी है। लिखित में इन्होंने उस दिन भी शिकायत की थी, हालांकि उस दिन जो है ना मतगणना पर पुनर्विचार नहीं किया गया और इसी वजह से जो है इन्होंने अब पिटीशन डाली है और इनका इरादा मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि कह रहे कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से परिणाम सही नहीं रहता है, जाँच सही नहीं होती, तो फिर ये हाईकोर्ट भी जाएंगे और मध्यावधि जो है ना चुनाव करवाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। बाकी आप क्या समझते हैं कि ये जो मतगणना हुई अटेली विधानसभा की, खास तौर पर हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन था और उनके संयुक्त प्रत्याशी अटेली विधानसभा से नेताजी अतरलाल थे और इनके जो विधानसभा की जो 68 अटेली विधानसभा है, इसकी जो मतगणना हुई इसमें इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं कि किस तरह के ये आरोप हैं, ये सच है नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और धांधली हुई है नहीं हुई है ये भी अवश्य लिखें
और ये अवश्य बताएं कि जो हैं नेताजी अतरलाल, इनकी किस प्रकार से आपको विचार लगे, क्योंकि ये आपके पास कभी न कभी तो आपके पास आए होंगे वोट्स के लिए। काफ़ी इन्होंने ग्राउंड पर मेहनत की और हम लोगों ने भी देखा, और आपने हमारे चैनल पर भी इनके बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे। बाकी इस तरह की इंटरव्यूज़, खबरें और अन्य जो है ना चुनावी खबरें या फिर सार्वजनिक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके चैनल का भी। ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।